हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं गिरधारीलाल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर आप सभी का वेलकम है। 5 अगस्त 2020 को फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको 120 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्यूशंस के रूप में बताए थे कंप्लीट। और मैंने ये बात कही थी कि 30 क्वेश्चंस जो हैं साइकोलॉजी के वो मैं उसका जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। एनी क्वेरी एनी डाउट जो भी आपको हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर जो 100 नंबर क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी का। इस पेपर का जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या सोल्यूशन होगा। तो एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे। किसी प्रकार का जो आपको डाउट लगता है तो आप उसके लिए मुझे डेफिनेटली कमेंट करें, उससे कि हम जो भी आपका कमेंट होगा उस कमेंट पर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और उस पर गहराई से लेंगे, चर्चा करेंगे पूरी और उसका सलूशन निकालने का भरसक प्रयास करेंगे। ओके, बिना टाइम ख़राब किए हम शुरू करते हैं। 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ये: द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकल एरिया इन एजुकेशन दैट कंसर्न एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर्स पॉइंटेड इज। इसमें जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर द लर्नर। इसमें आंसर क्या होगा? द लर्नर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये जो 101 नंबर क्वेश्चन है इसको हम एक बार छोड़ते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे बढ़ते हैं हम नंबर 102 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो लिखा है: द पीजिएशन स्टेज इन विच चाइल्ड कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाई कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेज विद मोटर एक्शंस एज। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो आंसर फर्स्ट वाला बनता है, यानी इसमें आएगा सेंसरी मोटर स्टेज। ये आंसर आपका सही माना गया है। आगे हम बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ: विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट्स। तो यहाँ पर जो आंसर है वही आपका ग्रोथ स्पर्ट जो है ये आंसर बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है: विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट्स मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेज। तो यहाँ पर जो एरिक्सन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें विशेषता बतानी है आपको एडोलसेंट्स की। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है आइडेंटिटी वर्सेज आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। ये आपका आंसर बन जाता है। तो ओके, 3 नंबर वाला। अब आगे बात करते हैं हम 105 की तरफ चलते हैं। तो 105 जो नंबर हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है: अकॉर्डिंग टू कोहलाबाग, individual at this level move beyond unquestioning support for the laws and rules of their own society। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, आगे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशन एंड इट्स डेवलपमेंट। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर ये जो 4th नंबर है, इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये आंसर आपका क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ आपका आंसर बन जाता है डेफिनेट एंड प्रेडिकेबल पैटर्न, यानी ये 2 नंबर जो इसमें आंसर है ये आपका सही माना गया है। ओके, आगे हम बात करते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इज। तो यहाँ आंसर हो जाता है एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 108 के बाद में 109 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। तो यहाँ आंसर हो जाता है लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरेक्शन, यानी 2 नंबर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो सही माना गया है। आगे हम बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की, तो जिसमें पूछा गया है: रोल ऑफ लर्नर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन। तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे इसमें मेरे विचार से ये 4 नंबर जो है ये सही होना चाहिए, बट आप इसमें कमेंट करें, मुझे भी बताएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की, जो पूछा गया है: कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग मेनली एम्फेसिस ऑन। तो यहाँ आंसर होगा 2 वाला, जिसमें मेमोरी एंड थिंकिंग आपके दिया हुआ है। ये आपका आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं
112 नंबर क्वेश्चन को जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द रेंज ऑफ tasks that are too difficult for children to master alone but they can be mastered with guidance and assistance from adults or more skilled children is called क्या कहलाते हैं ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमिशल डेवलपमेंट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमिशल डेवलपमेंट कहलाते हैं ओके चलिए आगे 113 की तरफ चलते हैं अपन तो ये क्वेश्चन जो है 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू एडगर डेल तो ये इसमें पूछा गया है कि सबसे प्रभावशाली टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है या एक्सपीरियंस है वो एडगर डेल के अनुसार कौन सा है तो यहाँ पे हम आंसर देना चाहेंगे कंट्रीब्यूटेड एक्सपीरियंस तो ये इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है ये सही हो जाएगा कंट्रीब्यूटेड एक्सपीरियंस ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फेसेज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स विद हिज हर क्लासमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गाइडेंस कैन असिस्ट हिम हर इफेक्टिवली तो यहाँ आपका आंसर बन जाता है पर्सनल सोशल गाइडेंस ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 115 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल तो यहाँ ये जो आंसर है इसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें ये ये लिखा हुआ है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर या तो 2 या फिर 4 ट्रांसपेरेंट असेसमेंट सिस्टम दोनों में से कोई एक आंसर है जज नहीं कर पा रहे हैं इसमें कौन सा आंसर होगा तो आप इसमें कमेंट करें बिल्कुल डिस्कस करके हम और तह तक जाएंगे जो भी आंसर होगा उस पर चर्चा करेंगे आगे हम बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की बहुत आसान क्वेश्चन आया है इसमें पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है सिस्टम अप्रोच की करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है उसके बारे में हमें आंसर देना है तो इसमें थर्ड नंबर वाला जो आपका आंसर है थर्ड नंबर वाला आंसर सिस्टम एनालिसिस करते हैं डिज़ाइन करते हैं उसके बाद ऑपरेशन होता है उसके बाद एवोल्यूशन मूल्यांकन किया जाता है तो ये थर्ड नंबर आंसर सही होगा आगे हम बात करते हैं 116 के बाद में 117 की तरफ चलते हैं तो 117 क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि जो भी आपको नई जानकारी होगी मैं और उपलब्ध करवाऊँगा आगे हम बात करते हैं 117 की जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट mainly focuses on the advanced organizer model of HCABL ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा focuses on the adoption of an inquiry approach in content ठीक है आगे 118 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ आंसर हो जाएगा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ओके आगे हम बात करते हैं 109 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लर्नर इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रिलेशन तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये आपका 4 नंबर जो आंसर है इसका कंप्लीट प्रीवियस एक्सपीरियंसेज विद न्यू एक्सपीरियंसेज ये आंसर आपका सही है आगे हम बात करते हैं 120 की तरफ चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड स्कूल ऑनलाइन दिस इज़ कॉल्ड जब बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर वर्चुअल स्कूल होगा ओके आगे हम चलते हैं 121 की तरफ चलते हैं तो इसमें लिखा हुआ हु सेड एडोलेसेंसी इज अ पीरियड वेयर ग्रोइंग पर्सन मैक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी तो यहाँ ये जो परिभाषा है ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी जस्टिल्ड के द्वारा दी गई ये जस्टिल्ड इसमें आंसर सही होगा आगे हम बात करते हैं 122 की तरफ चलते हैं तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ये पावर पॉइंट होगा इसमें ये माउस कीबोर्ड स्कैनर से क्या हार्डवेयर होते हैं तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो आंसर ये सही हो जाएगा थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा आगे हम बात करते हैं 123 की तरफ चलते हैं तो इसमें पूछा गया है अ बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्विंग सेल्फ स्टारवेशन दैट ऑफन अराइजेज इन एडोलेसेंसी एंड स्पेशल अमंग गर्ल्स इज नाउन एज तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये होगा अनोरेक्सिया नर्वोसा ठीक है आगे हम बात करते हैं 124 की तरफ चलते हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज में बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट तो ये किसके द्वारा जो निष्कर्ष कहा गया है वो अपन बात करेंगे तो इसमें जेन पियाजे आंसर होगा इसमें आंसर क्या होगा जेन पियाजे आगे हम बात करते हैं CAI का मीनिंग क्या होता है तो CAI का मीनिंग बिल्कुल सभी जानते हैं आप कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है फर्स्ट वाला आंसर इसमें सही होगा ठीक है आगे हम 126 की तरफ चलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग तो इसमें आंसर हो जाएगा सम स्टूडेंट्स में नॉट डू देयर फेयर शेयर
ये थर्ड वाला आंसर इसमें सही होगा, है ना। सम स्टूडेंट्स में नॉट देयर फेयर शेयर ऑफ वर्क। ओके, आगे हम बात करते हैं 127 की तरफ। तो द बुक इमोशनल इंटेलिजेंसी इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया है। इमोशनल इंटेलिजेंसी डैनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ए वाला फर्स्ट वाला जो आंसर है ये सही हो जाता है। ओके गाइज, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने मेरी तरफ से और मेरी टीम के द्वारा जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मिलकर कि हमने ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास किया है। फिर भी कोई मानिए भूल कर सकते हैं या फिर कोई अदर इस प्रकार का जो भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कमेंट हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वैसे जो लास्ट डिसीजन तो आरपीसी करती है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर की होगी वो हमें माननी होगी। तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो मेरी तरफ से ऑथेंटिक है। और फिर भी आप अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। पूरे मेरे साथ वीडियो में पूरी तरह से आप बने रहे, पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।